प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि हमारी संतान योग्य हो, सत्कर्म करने वाली हो, शास्त्र और धर्म को मानने वाली हो और अपने परिवार का, अपने फैमिली मेंबर्स का विशेष करके ध्यान रखने वाली हो। लेकिन कई बार परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। न चाहते हुए भी संतान नीच कर्म करने वाला और अपने परिजन का द्वेषी बन जाता है, अपने फैमिली मेंबर से द्वेष रखने वाला हो जाता है। तो दर्शकों, कुंडली के किस भाव में कौन ग्रह बैठे हों तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आइए देखते हैं। सूत्र है हमारा, यदि कुंडली के दस 11 भाव में पापक ग्रह हों तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करने वाला और अपने स्वजनों का द्वेषी होता है। यदि कुंडली के 10-11 भाव में पापक ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करने वाला और अपने स्वजनों का द्वेषी होता है। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। 10th भाव में पापक ग्रह हो, मान लिया 10th भाव में राहु बैठे हुए हैं और एकादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अब यहां देखिए, सूत्र हमारा है कुंडली के 10-11 भाव में पापक ग्रह, 10th में राहु हो गए, 11 भाव में मंगल हो गए। तो ऐसा जातक नीच कर्म करने वाला और अपने स्वजनों का द्वेषी होता है। दर्शकों, लेकिन एक बात इसके साथ ये जरूर ध्यान रखना होगा कि क्या इन ग्रहों पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है इन पर तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। यदि दशमेश और एकादशेश शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हैं तो भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। निश्चित रूप से मानिए कि ये सूत्र तभी लागू होगा, गारंटी के साथ ये सूत्र तभी लागू होगा जब 10th भाव और एकादश भाव पर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, दशमेश एकादशेश शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट न हो, तभी ये सूत्र पूर्ण रूप से लागू होगा। दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखें कि आपकी कुंडली में 10th भाव और एकादश भाव में पापक ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं। यदि पापक ग्रह हैं तो उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है। दशमेश और एकादशेश शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं या 6-8-12 भाव में हैं। इन सब का विश्लेषण करें, किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं। यदि आपकी संतान आपके कहने में नहीं चल रही है, आपसे, आपके परिवार से द्वेष रखती है, तो निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं जरूर ये स्थितियां हैं। 10th भाव और एकादश भाव पाप पीड़ित हैं।
तभी ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं, और यदि कोई नहीं मिलता तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, हमसे जानकारी प्राप्त करें और समुचित उपाय करके अपनी संतान को सही मार्ग पर ले आएं, ताकि आपका और आपके परिवार का नाम बदनाम होने से बच जाए और आपकी संतान आगे चल करके सुशिक्षित और संस्कारित हो, ताकि यदि विख्यात न हो तो कुख्यात भी न हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।